कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैंने सभी से एडवाइस मांगी थी, तो सबने बस भाई मुझे एक ही सलाह दी है। मैंने पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स अपना देखा था, तो सबकी एक ही सलाह है कि आप भैया को ऊपर लेके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है घुमाना और सभी का बात करना। सबकी यही है, बस एक दो कमेंट हैं कि ऊपर ले जाओ बस। बाकी मैंने सारा का सारा देखा तो सबने यही बोला भैया को ऊपर लेके मत जाना, ऊपर जाना बिल्कुल भी ठीक है नहीं है, अपनी किचन को ही नीचे ले आओ। तो जो सारा किचन का सामान है मैं देखती हूँ, अपनी अरेंजमेंट करूँगी कैसे भी ना कैसे करके। अब आप मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग बाज़ारों में रहते हैं, रूम पे लेते हैं किराए के लिए, तो वो भी तो अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक ऐसी, अब लकड़ी की मेज पे तो मैं गैस को रख नहीं सकती हूँ, गैस चूल्हे को। कोई ऐसा फ्रेम लोहे का हो जिसमें मैं गैस चूल्हे को रख लूँ, क्योंकि धरती पे भी रखने में बार बार दिक्कत होती है, और सामान को रखने के लिए तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा नीचे के लिए, क्योंकि ऊपर जाके फिर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं। तो या तो अपने हस्बैंड को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, या फिर किचन को, तो सबने बोला है किचन लाने के लिए, तो किचन को ही लेके आऊँगी। और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सलाह लेने के लिए, देने के लिए। सॉरी, जाती हूँ अब अपनी ड्यूटी पे, जो कि मेरा काम है। तो सबसे पहले भाई बच्चों के लिए यही देखना पड़ता है, तो अब जा रही हूँ मैं अपनी ड्यूटी को फॉलो करने के लिए। नए बहन भाई हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और अपनी इस बहन को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सभी की। तो कुछ नहीं जाएगा आपका शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, और कमेंट कर दिया करो ना। बच्चों का पेपर है और मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बारिश हो रही है। बारिश से 2-3 दिन से मतलब लगातार कंटिन्यूसली हो रही है। कल से तो झरना झड़ता है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जो हर समय बरसता है, मानसून। और दूसरा, मैं दूध गर्म कर रही हूँ उनके लिए। मैं झाड़ू वगैरह यहाँ पहले ही लगा गई थी, अभी दोबारा से गई हूँ मैं दूध लेने के लिए नीचे। और आज नाश्ते में मैगी बना रही हूँ। वैसे देखना ऐसे मौसम में मुझे डर लगता है कि कहीं गाड़ी फाड़ी ना फिसल जाए, क्योंकि पापा की फिसल जाती है गाड़ी, और बच्चों के बैग वैग इतने भारी है, जगह नहीं रहती है। तो उनका आज स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि उनका पेपर है तो भेजना ही पड़ेगा, बच्चों का है पेपर। तो मैं हम मैगी उबाल के रख गई थी, अब इनके लिए फ्राई करना बाकी है, तो जल्दी से कर दूँ और बच्चों के लिए स्कूल को कर दूँगी तैयार। वैसे ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से गर्मी तो रही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों का डर लगता है ऐसे में सड़क पे गाड़ी वगैरह ना फिसल जाए, बस और कुछ नहीं है। तो फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे, ये देखो दिख रही है आपको। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, और ऐसे मौसम में बालक स्कूल कैसे जाए समझ में ना आ रहा। पेपर है बच्चों का। ये देखो पनारे भी चल रहे हैं पानी की, और हवा इतनी ठंडी ठंडी बहुत अच्छी अच्छी चल रही है, लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा सा दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है कि बच्चों को ऐसे में कैसे भेजूँ स्कूल, पेपर है उनका। वैसे तो मैं खुद सोच रही थी ना भेजूँ, एकदम से याद आया कि पेपर चल रहा है बच्चों के स्कूल में। भूखे हो गई हैं ये मेरी रेडी, अब लाऊंगी बच्चों को उठा के। तो यहाँ का जो सारा काम है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं जा रही हूँ नीचे। तो नीचे से अभी मेरी बेटी तो उठ के आ गई थी, लाला भी उठा रही है, तो उसे लेके आऊँगी। अपने हस्बैंड के लिए खाली पेट की दवा दे दूँ, जो कि अभी मैंने दी नहीं है, तो 2 काम हो जाएंगे। बच्चों को ले आऊँगी, उन्हें दवा दे आऊँगी, उसके बाद में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में फिर उन्हें फीडिंग कराऊँगी। तो देखो यहाँ पे आके हो रहा है मेरी बेटी का नाश्ता, अम्मा की बगल में है लाली। अम्मा की बगल में नाश्ता हो रहा है। वो तो सुबह सुबह ले भी आई, कह रही मम्मी मैं खा लूँ। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन ये इतनी ही ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। क्या करूँ, मैं लेके नहीं आती हैं, पापा ने ला के रख दी हैं,
मैंने मना कर दिया आगे से मत लाना, क्योंकि मैं वहाँ इन चीज़ों को बहुत कम, मैं दुकान के लिए पैसे ही बहुत कम देती हूँ अपने बच्चों को, मैं नहीं देती हूँ। और मैंने हमेशा औरों से भी मना किया, जैसे मम्मी देती हैं, मैंने मम्मी से यही बोला मेरे बच्चों को पैसे मत दीजिए, आप अच्छी चीज़ें ले आइए, खरीद के लिए आइए सामान, उनके हाथ में पैसे मत दो, क्योंकि बच्चों को पैसे दो वो दुकान पे जाते हैं सीधे, और दुकान पे से उल्टी सीधी चीज़ें ही खरीद के लाते हैं, कभी ढंग की चीज़ बच्चा ला ही नहीं सकता है, वो उन्हीं चीज़ों को लेके आएगा। आप उनके लिए अच्छी चीज़ें ले आइए, लेकिन वो मानती नहीं है, मैं बड़ी मजबूर हूँ। मेरे हस्बैंड को सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग कान्हा, गुड मॉर्निंग, अब तो गुड मॉर्निंग कर लो, दवाई दवाई खा लो, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ उठ हो जाओ। तो दवा खाली है, ये देखिए, और मैंने अभी इनकी पट्टी गले की हटा दी थी क्योंकि वो हो रही थी गंदी, और मैं दूसरी पट्टी लगाऊंगी। अभी ये मैंने यहीं पे रख दी है, इसे फेंकूंगी और सफाई करने वाली हूँ अपने हीरो की, क्योंकि रात में ये गंदी हो जाती है। कोई सी भी ले ले बेटा, ये गंदी है, आज मैं धो दूंगी, आज तो वो अपनी ले जाओ, कल से इन्हें ले जाना, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी। और ये शुक्र है भगवान का कि बच्चों के स्कूल के टाइम पे बारिश देखो बिल्कुल बंद हो गई है। बारिश भी कोई आ रही होगी, बच्चे छोटे हैं तो मैं बंद हो जाऊं कुछ देर के लिए, है ना? क्या हुआ? उई उई उई। साफ साफ जल्दी लाओ। तो यहाँ कर लिया था मैंने अपने हस्बैंड को खड़ा, और खड़ा करके यहाँ पे एक मुझे बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा है, जैसे जो भी कोई आते हैं ना वो सब के सब हेल्प में लग जाते हैं। अब जितनी भी देर चलाया था तो इन्हीं भैया ने चलाया था, और मैंने बना लेती वीडियो, मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में वीडियो ही बना लेती हूँ। और अगर बाहर भी घुमाने के लिए ले जाती हूँ तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जैसे मैं लेके खड़ी हूँ तो कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि लाई भाभी हम भैया को ऐसे घुमा के ले आते हैं, क्योंकि मैं घुमाती हूँ लेकिन ज़्यादातर एक जगह ऐसे लेके खड़ी हो जाती हूँ, वहीं पे सब जो भी कोई आता है मेरे हस्बैंड से बात करने लग जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि मेरे हस्बैंड को शुरू से यहीं पे होना चाहिए था, और इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता अगर ये यहाँ पे होते तो भैया ने ही बहुत देर तक घुमाया था ऐसे राउंड राउंड करके। अब जगह थोड़ी सी छोटी है तो यहीं पे उन्होंने ऐसे इधर उधर कर करके घुमाया था। तो बहुत देर हो गई थी अब मेरे हस्बैंड को खड़े खड़े। तो यहाँ पे जूस है अनार का, जो कि पापा भी मार्केट से लेकर आए थे, तो इसे मैं अब अपने हस्बैंड के लिए पिला दूँगी, और पिलाने के बाद में फिर मैं इन्हें लेटा दूँगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब बहुत देर होने के बावजूद भी आज ना मारपीट कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं, और खुश भी हो रहे थे, कुछ देर खड़े खड़े ऐसे सो भी गए थे। तो ऐसे होता है, वैसे ज़्यादातर खड़े होने में इन्हें प्रॉब्लम होती है, और हाथों को ऐसे खींचना ये सारी चीज़ें कर देते हैं। और आपने दिख भी रहा होगा कि इनका आज हाथ ना खुला हुआ है, इधर का भी और उधर का भी, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वरना तो पूरा खींच खांच इनका लगा ही रहता है। तो इधर मैंने जूस पिला दिया है, और आपको पता है मार्केट का जो डिस्पोजल गिलास होता है उसमें ज़्यादा आता नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आपको डिस्पो दिखाई दे रही है ना, इसमें 3 बार में काम हो जाता है, इतना आता है उसमें से। तो मैं पिलाने के बाद में, वैसे मैं ज़्यादातर जब भी मेरे हस्बैंड खड़े हुए होते हैं ना तो दूध की फीडिंग कराती हूँ मैं अपने हस्बैंड के। ये बोलते हैं कि दूध को खड़े होके पियो तो ज़्यादा अच्छा होता है। फ़िलहाल मैंने दूध पिला दिया था इनको, इसलिए अब मैं इनके लिए जूस ही पिला रही हूँ। तो अब मैं अपने हस्बैंड को करने वाली हूँ लिटाने की तैयारी। तो आज मेरे हस्बैंड दुपट्टे को खींच तो रहे हैं, लेकिन प्यार से खींच रहे हैं, गुस्से में नहीं है बिल्कुल भी। दुपट्टे को ऐसे खींच रहे हैं। तो ये मैंने बेल्ट खोल दी है और मैं कर रही हूँ लिटाने की तैयारी। तो लिटाने में आज प्रॉब्लम थी, जो खाट है वो सामने, उसमें इतना स्पेस नहीं था कि वहाँ से हटा दिया जाए, और जो पीछे वाली थी वो भी ज़्यादा पीछे हो नहीं पा रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे किया ना, तो देखो वॉकर उन्होंने इतनी ताकत से पकड़ रखा है जैसे कि लिटाने में मुझे हाथों को छुड़ाऊँ या फिर इनके लिए साधूँ। तो देखो ऐसे पकड़ लेते हैं कभी कभी कस के। फिर मैंने अपने बेटे को अपने पास में बुलाया और उसका सहारा लिया, लेकिन मेरा बेटा भी इतना छोटा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो, अगर आपको नीचे से दिखाई दे रहा होगा, वो एक पाए से ऐसे हिलगा हुआ है,
तो मैंने उससे बोला था थोड़ा सा करवा देगा, वो भी बेचारा कोशिश तो कर रहा था उसे निकालने की, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो आगे की तरफ खींच के ताकत लगाने की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन साइड में ऐसे घूम घाम के पता नहीं थोड़ा सा ही हो पाया था ऐसे करके। जब मैंने अपने हस्बैंड को लेटाया और टॉयलेट भी थैली थी, मैंने अपने बेटे से कहा पापा के हाथ में दे दूँ, तो पापा ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन उसको पकड़ा नहीं। तो ऐसे ही है इनके मूड की। तो मैंने इधर अपने हस्बैंड को लेटा